बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट के लास्ट टॉपिक डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की रिमेनिंग हेडिंग्स को समझेंगे, जिसके अंदर बेटा हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस शामिल हैं। ये बेटा हमारे पास पेज नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद हैं। और बेटा हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेटा हम किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पर डायमेंशन चेक करते हैं। अगर दोनों साइड्स की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ जाती हैं तो हम कहते हैं ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इस प्रिंसिपल को? बोथ साइड ऑफ एनी वैलिड फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल बेटा सबसे पहले हमारे पास ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी। तो बेटा सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर है बेटा वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, यानी वेलोसिटी की जो डायमेंशन है लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी वो थी एल टी माइनस वन। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई हमारे पास एल टी माइनस वन। अब राइट हैंड साइड में बेटा है हमारे पास वी आई प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू लिखेंगे और टाइम की डायमेंशन टी। अब यहाँ पर बेटा टी पावर प्लस वन है और यहाँ पर माइनस टू, तो प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा एल टी माइनस वन। दो सेम चीजें जब ऐड हो रही हो तो बेटा हम उनको एक दफा लिखते हैं, मतलब एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन है तो बेटा दो सेम चीजें, तो इसको बेटा हम एक दफा लिखेंगे। तो बेटा राइट हैंड साइड का आंसर आया हमारे पास एल टी माइनस वन और लेफ्ट हैंड साइड का आया था एल टी माइनस वन, मतलब ये दोनों सेम आए हैं तो हम कहेंगे ये इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि बोथ साइड जो है वो एल टी माइनस वन डायमेंशन शो करवा रही हैं। इसी तरह बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो बेटा इसका फार्मूला है W इज इक्वल टू वन ओवर टू एम वी स्क्र। अब यहाँ पर बेटा W जो है वर्क डन को शो कर रहा है और वर्क डन की भी कल हमने डायमेंशन निकाली थी, वो थी बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर W है तो W वर्क डन की डायमेंशन है एम एल स्क्र टी माइनस टू। और यहाँ पर बेटा राइट हैंड साइड पर है वन ओवर टू एम वी स्क्र। यहाँ पर वन ओवर टू जो है कांस्टेंट है और डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो वन ओवर टू की कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन होती है m और बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो बेटा जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो बेटा सेम बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम इसे भी कहेंगे कि ये वैलिड इक्वेशन है, क्योंकि बोथ साइड्स पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायमेंशन शो हो रही है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। इसके अंदर बेटा हमारे पास मेथड ये होता है कि हम सबसे पहले डिपेंडेंसीज को गेस करते हैं और फिर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मेथड में हमने लिखना है गेस डिपेंडेंसीज एंड बैलेंस डायमेंशन ऑफ ड्राइव रिलेशन। ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल बेटा एक सिंपल पेंडुलम है और मैं इसके टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये गेस करूंगा कि बेटा इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा बेटा इसकी लेंथ के ऊपर, इस स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर। और बेटा दूसरी चीज हम गैस करते हैं कि ये जिसकी वजह से मूव कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज्यूम टी डिपेंड ऑन, दो चीजों पर डिपेंडेंस इसकी एज्यूम की है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। लेंथ की डायमेंशन होती है एल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, मतलब ए इज इक्वल टू जी होता है। तो बेटा हम एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर डेरिवेशन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है एल और जी के। एल हमारे पास लेंथ और जी एक्सेलरेशन। यहाँ पर बेटा जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट के साथ आएगा। और बेटा डेफिनेटली जो हमारे पास डायमेंशंस की पावर होती हैं वो ए और बी लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो बेटा एल की डायमेंशन पावर जो है ए लिख दी और जी की पावर जो है वो बी लिख दी। और फिर हम एल और जी की जो डायमेंशंस है इन दोनों को एल की जगह पर एल और जी की जगह पर एल टी माइनस टू पुट कर देंगे। इस केस में बेटा अगर आप गौर से देखें तो बेटा हमारे पास एल की जगह पर एल आ गई डायमेंशन और जी की जगह पर आ गया एल टी माइनस टू। और ये पावर ए और बी अभी तक हमें मालूम नहीं है।
जब हम b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा l की एक a पावर है और b अंदर मल्टीप्लाई होकर b भी l की पावर में चला जाएगा। तो बेटा l की दो पावर है a प्लस b और t की सिर्फ एक पावर है यहाँ पर -2 और b मल्टीप्लाई होकर -2b। तो बेटा जस्ट हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और l की पावर्स को सेपरेट कर दिया और t की पावर्स को सेपरेट। यहाँ पर बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करना है। a प्लस बी जो है l की पावर है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड पर कहीं पर भी बेटा एल टी मौजूद है लेकिन एल मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि लेफ्ट साइड पर एल मौजूद नहीं है लेकिन बेटा टी मौजूद है, तो हम कहेंगे -2b इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट साइड पर बेटा टी की एक पावर मौजूद है। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 जो है इधर आकर डिवाइड होगा तो बेटा b की पावर बन जाएगी -1/2। अब इस b की वैल्यू को यहाँ से उठाकर बेटा b की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा ये हो गया a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। माइनस की जो वैल्यू है बेटा ये दूसरी तरफ आकर प्लस हो जाएगी, तो बेटा a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और b की वैल्यू आई -1/2। इन दोनों वैल्यूज को बेटा इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो बेटा इक्वेशन बन जाएगी बेटा t इज इक्वल टू के एल 1/2 g -1/2। अब बेटा 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और ये माइनस की वजह से डिवाइड में आएगा, तो बेटा ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया t इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल ओवर जी। क्योंकि k की वैल्यू हमें डायमेंशन एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता, मतलब टाइम पीरियड का फार्मूला जो सही फार्मूला है वो है बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब 2 पाई जो है वो k की जगह पर आना है लेकिन डायमेंशन एनालिसिस हमें 2 पाई की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से हम बेटा इतना ही फार्मूला इसकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन में बेटा हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस की कुछ बाउंड्रीज भी है, मतलब डायमेंशन एनालिसिस बहुत सी क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन प्रोवाइड करता है, जैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तमाम की जो डायमेंशन है बेटा वो सेम है। लेकिन बेटा ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सेम डायमेंशंस होती है डिफरेंट क्वांटिटीज की, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्क एंड टॉर्क। इसी तरह बेटा नो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था डायमेंशन एनालिसिस ने हमें 2 पाई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो हम कहेंगे बेटा फेल टू ड्राइव 2 पाई इन t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। और बेटा इसी तरह हमारे पास थर्ड इसकी लिमिटेशन है नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में भी ये हमें कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करता। नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस कौन से हैं, साइन थीटा, ई पावर एक्स और नेचुरल लॉग टी, इन तमाम के बारे में भी ये हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। और चौथी चीज़ है बेटा हमारे पास पार्शियल वैलिडिटी। इसका मतलब है बेटा हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इक्वेशन दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो उसकी बिल्कुल सही डायमेंशन दे लेकिन वो इक्वेशन हमारे पास रॉन्ग हो। जैसे ये इक्वेशन है, इनकी दोनों साइड पे जब हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो बेटा इसकी डायमेंशन बिल्कुल ठीक आएगी, लेकिन ये इक्वेशन ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में स्टिल बी फिजिकल इनकरेक्ट। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।